मतलब सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठे, आपके किराएदार आपके दरवाजे पर खड़ा हो और वो आपसे कहे कि आज से वही मकान का मालिक है और आपका घर उसका घर है। आपको घर खाली करना होगा। अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपको ही यह साबित करना होगा कि यह घर आपका है। आप उससे कहेंगे कि वो दावा किस आधार पर कर रहा है भाई, आप ये कहेंगे उसको। वो ये कहेगा कि उसे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहेगा कि उसे लगता है कि 400-500 साल पहले उसके पूर्वज यहां रहा करते थे। उसके पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण करके यहां राज किया था और जिस घर में आप रह रहे हैं वो असल में अल्लाह के नाम की जमीन है। भाई आप उसे कहेंगे कि भाई देश का कोई कानून तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, आप ये कहेंगे। वो कहेगा एक कानून है जो उसे इसकी इजाजत देता है। इस कानून का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह कानून आपके जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, लेकिन यह कानून उसे आपकी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार देता है। इस एक तरफा कानून का नाम है वक्फ एक्ट 1995। ये आप सुनेंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हैरान हो जाएंगे आप। वक्फ कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से लगता है कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन उसकी है, किसी भी वजह से उसको लगता है, तो वो उस पर अपना दावा कर सकता है, किसी भी जमीन पर और किसी की भी जमीन पर, और उसे वक्फ की वो जमीन बता सकता है। इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है। 8 लाख एकड़, जिस पर सोचिए दिल्ली जैसे 2.5 और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। हुए हैरान हुए आप? फिर से सुनिए, वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है, जिस पर दिल्ली जैसे 2.5 शहर और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। अच्छा, अब आपको लगेगा भाई कि जो दावा कर रहा है वो ये साबित कर दे कि जमीन उसकी है या उसकी संपत्ति है। जो ये दावा कर रहा है, होना भी यही चाहिए भाई कि उसको साबित करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिसकी जमीन है उस पर मालिकाना हक साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और अगर उसने, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, अगर उसने 1 साल के अंदर यह साबित नहीं किया कि यह जमीन मेरी है और उसे कहीं पता ही नहीं लगा कि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, तो फिर वक्फ जमीन वक्फ को मिल जाएगी। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपको जाना भी वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के पास होगा। अब वहां पर कौन लोग होंगे? इस्लाम के जानकार बैठे होंगे जो पहले से आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकर बैठे हैं, उन्हीं के पास आपको जाना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं। और जिन्होंने कब्जा किया वो ही तय करेंगे कि जमीन आपको मिले या ना मिले।